गोआजी नवमी व्रत कथा भाद्रपद मास के पावन महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक दूसरे दिन नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता इनको कई नामों से उनके भक्त पुकारते हैं, जैसे गोगा जी को गोगा, जहरवीर गोगा, गुग्गा, गोगा पीर, जहर पीर, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा बीर, गोगा महाराज और राजा मंडलिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु की माया विचित्र ही है। जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है गोगामेरी, जिसमें में भादों की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात से भी यहाँ पर मेला घूमने के लिए आते हैं और लुत्फ उठाते हैं, अपनी अपनी कुछ झलकियाँ भी लगाते हैं। गोगा नवमी को श्री जाहरवीर गोगा जी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री बाबा गोरखनाथ के परम शिष्य श्री गोगा जी महाराज को नागू का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन नागू की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं होता है। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान इनको गोगा पीर एवं जाहर पीर के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में एक जनश्रुति के अनुसार बाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और मेहाजी को 5 मुख्य पीर पंच पीर माना जाता है। इस जनश्रुति को दोहा के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है: बाबू, हरबू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारज्यो गोगा जी जेहा। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन, पंजाब और हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश के कुल्वा और कुछ क्षेत्रों में भी गोगा नवमी का पर्व बड़ी श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व अगस्त में मनाया जाता है। गोगा नवमी पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेरी नाम के शहर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गोगा देव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सर्पदंश यानी नाग के काटने का भय नहीं रहता और संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। किंवदंतियों के अनुसार गोगा जी की मां बाछल देवी की कोई संतान नहीं थी। काफी प्रयास के बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हुई तो वे निराश हो गई। तब एक दिन गोगामेरी में गुरु गोरखनाथ तपस्या करने आए। बाछल देवी गुरु गोरखनाथ के पास गई और अपनी परेशानी बताई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक फल खाने को दिया और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। जब बाछल देवी को पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम गुग्गा रखा। बाद में इन्हें गोगा देव के नाम से जाना जाने लगा। ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। इनका नाम लेने से सर्प कोई हानि नहीं पहुंचाते। इस तरह करे गोगा देव की पूजा, सुख शांति रहेगी जीवन में। गोगा नवमी की सुबह स्नानादि करने के बाद गोगा देव की घोड़े पर सवार प्रतिमा लेकर घर आए। कुमकुम, रोली, चावल, फूल, गंगाजल आदि से गोगा देव की पूजा करें। खीर, चूरमा, गुलगुले का भोग लगाएं एवं चने की दाल गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। गोगा देव की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। कुछ स्थानों पर इस दिन सांप की बाम्बी की पूजा भी की जाती है। गोगा जी देव गोगा नवमी की पूजन और पूजा विधि: इस दिन दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चाकोर घर बनाकर उसमें 5 सर्प बनाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए और पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए। गोगामाडी मंदिरों में इस दिन विभिन्न पूजाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। गोगा नवमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा को राखी या रक्षा स्तोत्र भी बांधते हैं। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति बहनों को उपहार देते हैं। गोगा जी की सच्ची कहानी: गोगा जी के बारे में कथा है जो कि विभिन्न लोकगीतों और गोगा जी के जागरण में भगत समैया द्वारा गाई जाती है। कथा के अनुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु थे, जिनका विवाह मत्स्य नरेश की पुत्री उत्तरा से हुआ था और इन्हीं अभिमन्यु और उत्तरा के एक पुत्र था जिनका नाम परीक्षित था। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा में कलयुग के प्रभाव में आकर एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
जब ऋषि के पुत्र को इस घटना का पता चला, उसने राजा को शाप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग काट खाएगा। राजा को जब इस बात का पता चला, तब उसने अपने लिए एक 7 मंजिला महल तैयार करवाया। लेकिन कड़े पहरे के बावजूद भी तक्षक नाग महल में पहुंच गया और राजा को 7वें दिन काटकर आसमान में उड़ गया। जब राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा तो उसको पता चला कि उसके पिता को तक्षक ने मारा था। तब उसने सर्पदमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण सारे सांप यज्ञ में जलकर मरने लगे। बाद में माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत्प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। कहते हैं कि जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में कैद कर लिया था। कलयुग में जब माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की, तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया, जहां से में राजा जन्मेजय की आत्मा को भूगल में छुपा कर जाने लगे। कहते हैं तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोरखनाथ जी धरती पर आए, तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से भूगल छीनकर निगल गया। सौभाग्यवश वहां पर एक झाड़ू मारने वाला युवक साफ सफाई कर रहा था। जब उसने देखा कि किसी साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण भूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने भूगल उठाए और झाड़ू मारने वाले को वरदान भी दिया कि इस भूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों को तुम लोग गाया करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी झाड़ू मारने वाले के वंश को आज समैया कहा जाता है। यही लोग गोगा जी के जागरण को अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल को लौट गया। इस प्रकार राजा जन्मेजय ही गोगा जी के नाम से विख्यात हुए। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी के भाइयों अर्जुन सरजून ने उनसे राजपाट हासिल करने के लिए दिल्ली के राजा के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई। ये बात गोगा जी ने अपनी मां को बताई। बहुत समझने के बाद भी अर्जुन सरजून नहीं माने, इसलिए आखिर में युद्ध करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली के राजा और अर्जुन सरजून ने मिलकर गोगा जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। गोगा जी ने बड़ी ही वीरता से न ही सिर्फ दिल्ली के राजा को वहां से खदेड़ा, बल्कि इस युद्ध में गोगा जी ने अर्जुन सरजून को मार दिया। गोगा जी जब जंग जीतकर घर वापस जा रहे थे, तब वो अपने साथ जंग की जीत की निशानी के तौर पर अर्जुन सरजून के शीश भी ले गए। जब गोगा जी की मां ने पूछा कि क्या तुम जंग में जीत गए हो या नहीं, तब गोगा जी ने अपनी मां को अर्जुन सरजून के शीश दिखा दिए। जब गोगा जी की मां ने ये देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी, तुमने अपनी मौसेरे भाइयों यानी मेरी बहन के भाइयों को मारा है, इसलिए अब मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। गोगा जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। गोगा जी रानी कैमलदे को ये कहकर के रोज रात में महल आओगा, पर ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए, और चले गए और समाधि ले ली। जिस दिन ये बात किसी को पता हो जाएगी, उसके बाद में नहीं आओगा। अपने नीले घोड़े के साथ अपने महल से 80 किलोमीटर दूर आ गए। गोगा जी ने निश्चय किया कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहेंगे। गोगा जी ने कुछ कलमे पढ़े और धरती में समा गए। जहां गोगा जी धरती में समाये थे, वहां आज गोगा मैरी स्थित है। गोगा जी अकेले ऐसे पीर हैं जो हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों में समान रूप से पूजे जाते हैं। कैमलदे से वादे के अनुसार गोगा जी रोज रात को आते। ये सिलसिला कई वर्ष चला, लेकिन बाछल को एक पता लग गया और उसने रानी कैमलदे को मजबूर करके राजी कर लिया। रानी कैमलदे ने कहा, माँ जी जब वे जाएंगे तब मैं आपको इशारा कर दूंगी। रात को जब गोगा जी जब जाने लगे तो कैमलदे ने माता बाछल को इशारा किया। बाछल ने गोगा जी को पुकारा, पर गोगा जी को शक्ल ना दिखाने के लिए माता बाछल ने कह रखा था और चले गए और समाधि ले ली। रानी कैमलदे से किए वायदे के अनुसार अगर किसी को मेरे आने का पता लग गया तो मैं फिर नहीं आऊंगा। इसलिए वे नागलोक में जाकर वहां के राजा की लड़की सीरल, जो कैमलदे का ही प्रतिरूप थी, से शादी कर ली और अब तक वहीं रह रहे हैं। वहीं से अपने हर भक्त की जो उन्हें सच्चे दिल से मानता है, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग भी उनकी सच्चे दिल से जात लेकर जाते हैं। जितने दिन में वे राजस्थान से जात लेकर आते, उतने दिन उनके घर पर लोग ढोल बजाते हैं और नाचते हैं और उनके घर वाले सब लोगों की सेवा करते हैं। वे बिजने से हवा करते व चने दाल का प्रसाद देते हैं। वैसे तो आजकल बहुत से जगह गोगा मैरी स्थित है। कहीं कहीं तो हर गांव की एक अलग गोगा मैरी होती है, परंतु जहां असल में गोगा जी धरती में समाये थे, वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मैरी है। कहा जाता है गोगा जी अपने नीले घोड़े से साथ धरती में समा गए थे। जब उन्हें भूख लगती तब वह धरती से अपना मुंह निकालकर आसपास चर रही गायों का दूध पीते थे।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।